देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। नेताओं की तकरीरें और बयान इस वक्त सुर्खियों में है। लेकिन ठीक इसी वक्त उसी दिल्ली में एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते देश भर के छात्र लगातार जमे हुए हैं और उनके साथ हैं इन परीक्षाओं को पास करने में उनकी मदद करने वाले वो अध्यापक जो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की उम्मीद में ठोकरें खा रहे इन बच्चों की आवाजें सुनी जाए। बीते गुरुवार यानी 31 जुलाई को यह प्रदर्शन सबकी नजर में आया और आज जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तो छात्रों और दिल्ली पुलिस का टकराव बना हुआ है। पुलिस चाहती है कि प्रदर्शनकारी वापस लौट जाए ताकि वो फिर से दिल्ली में शांति है ऐसा आश्वासन अपने अधिकारियों को दे सके। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र चाहते हैं कि उनकी मांग मान ली जाए। क्या है पूरा मामला? एसएससी की परीक्षाओं में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई जिससे देश भर के छात्र वहां जुटने पर मजबूर हो गए? उनकी मांगे क्या हैं? आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं विस्तार से। एक एक पॉइंट पर हम आपको दर्शाएंगे कि आखिर छात्र इतने आक्रोशित क्यों हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। एसएससी की परीक्षा में धांधली की खबरों के हम आदी हो चुके हैं। अब ये पैटर्न जैसा बन चुका है, लेकिन इस बार जो हुआ उसे साजिश से कम क्या ही कहा जाए। ये कहानी शुरू होती है इसी साल अप्रैल में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को कहा कि आप परीक्षा करवाने के लिए किसी एक कंपनी को ठेका मत दीजिए, ये मोनोपोली खत्म कर दीजिए। इस आदेश की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी जान लीजिए। दरअसल एसएससी पर आरोप लग रहे थे कि केवल एक ही कंपनी टीसीएस को ही सारी परीक्षाओं के ठेके मिल रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया। बहरहाल एसएससी ने आदेश माना और एक दूसरी कंपनी को ये जिम्मेदारी दी कि आप परीक्षा कराएं। कंपनी का नाम है एडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी। यही एजेंसी परीक्षा सेंटर तय करती है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर सिस्टम मॉनिटर करती है और सर्वर की पूरी जिम्मेदारी संभालती है। एसएससी और एडिक्विटी मिलकर इस बार परीक्षा आयोजित कराते हैं, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही चीजें लड़खड़ाने लगती है। छात्रों को एडमिट कार्ड आमतौर पर परीक्षा से 4-5 दिन पहले मिलते हैं, लेकिन इस बार हजारों छात्रों को एडमिट कार्ड परीक्षा के 2 दिन पहले या परीक्षा के एक रात पहले ही मिला। और जब मिला तो आफत और बढ़ गई। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था करें तो क्या करें, परीक्षा दें या ना दें। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में रहकर तैयारी कर रहे छात्रों का सेंटर बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में दिया गया था। यहां तक कि दिव्यांग बच्चों को भी उनके राज्य से बाहर सेंटर दिया गया, जबकि एसएससी के नियम कहते हैं कि दिव्यांग बच्चों को नजदीक सेंटर दिया जाए, लेकिन इसकी भी अनदेखी कर दी गई। अब जरा सोचिए कि पटना में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका सेंटर मिला बेंगलोर, रांची का जो छात्र है परीक्षा देने चला गया पुणे, लखनऊ का जो स्टूडेंट है उसको चेन्नई भेज दिया गया। अब इसे आफत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और जब वो टिकट नहीं बुक कर पाया, पैसा नहीं जुटा पाया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसका पूरा 1 साल और उसके 1 साल की मेहनत बर्बाद चली गई। जो छात्र किसी तरह सेंटर तक पहुंच भी गया उसके लिए मुसीबत वही खत्म नहीं हुई। कहीं सर्वर डाउन था तो कहीं उनका सेंटर गौशाले में दे दिया गया था, कहीं बायोमेट्रिक स्कैन ही नहीं हो पा रहा था। ऐसे में छात्र क्या करते? कहीं एडमिट कार्ड को सिस्टम इनवैलिड बता रहा था, कई छात्रों के कंप्यूटर चालू तक नहीं हुए, कई जगह पे नेट काम नहीं कर रहा था और कुछ जो छात्र थे उनके सामने क्वेश्चन पेपर लोड ही नहीं हुआ। कुछ कंप्यूटर में माउस और कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहे थे। मतलब छात्रों ने किराया खर्चा करके सेंटर तक सफर तो तय कर लिया, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाए। ऐसे में आप जरा सोचिए कि जो 1000 किलोमीटर दूर पहुंचा है उसके सामने उस वक्त उसको कैसा लग रहा होगा। अब इसके बदले में उन्हें क्या मिला, यह भी आप जान लीजिए। एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस चस्पा दिया। क्या चस्पाया? सम सेंटर्स फेस्ड टेक्निकल इश्यूज और री एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड। अब सोचिए जरा कि इन शब्दों को पढ़कर हम और आप
जैसा महसूस कर रहे हैं वो छात्र कैसा महसूस कर रहे होंगे। इस नोटिस में ना परीक्षा की अगली तारीख थी, न जगह का जिक्र था, न ही ये बताया गया कि प्रक्रिया क्या होगी और जिन गड़बड़ियों की वजह से अभी परीक्षा निरस्त हुई उसका जिम्मेदार कौन था, इसका भी कोई जवाब नहीं था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह गड़बड़ी केवल तकनीकी खामी तक ही सीमित नहीं थी। बिहार के पटना और गया से पेपर लीक की भी खबर सामने आई। पुलिस ने एक शिक्षक और 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उनके पास परीक्षा शुरू होने से पहले सीजीएल के प्रश्नों के स्क्रीनशॉट उपलब्ध थे। बिहार से एक और मामले में एक छात्र के पास परीक्षा शुरू होने से पहले ही शिफ्ट के 22 सवाल आ गए थे। ये तो चलिए धांधली की बात हुई। छात्रों ने यह भी कहा कि कई पेपर्स में पुराने शिफ्ट के सवाल भी रिपीट कर दिए गए थे। अध्यापकों ने जब यह सवाल जिम्मेदारों के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि किसी छात्र को यह उम्मीद थोड़े होगी कि हम सवाल रिपीट करेंगे। ऐसा करके हमने सरप्राइज कर दिया। जरा सोचिए कि क्या जवाब मिला और यह जवाब सुनकर हम और आप जैसे दर्शकों के मन में क्या उफान आएगा, जरा आप भी बताइएगा। देश की इतनी बड़ी परीक्षा में इन गलतियों को एसएससी ने अब तक ऐसे ही निपटाने की कोशिश की है। ना यहां परीक्षा पास कराने वाली एजेंसी पर कोई कार्रवाई की बात होती है, ना ही छात्रों की तकलीफ समझने की कवायद। एसएससी ने तो यहां तक भी कहा कि चूंकि परीक्षा कराने वाली एजेंसी अभी पहली बार ये सब कर रही है, इसलिए थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। लेकिन छात्रों का आरोप इससे बिल्कुल जुदा है। एजुकेटिव पर आरोप है कि यह कंपनी ब्लैकलिस्टेड रह चुकी है। मध्य प्रदेश में इसने जब भी परीक्षा कराई है तब गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन एसएससी इन आरोपों को दरकिनार करते हुए इसे थोड़ी बहुत गलतियां कह रहा है। एसएससी इस गलतियों को मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको मानने को तैयार नहीं है। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को थोड़ी बहुत गलतियां कहकर कैसे निपटाया जा सकता है, छात्र यही तो सवाल पूछ रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ जो प्रदर्शनकारी दिल्ली में डटे हुए हैं उनमें केवल छात्र नहीं हैं, वो अध्यापक भी हैं जो हर बरस लाखों छात्रों को एसएससी की कोचिंग देते हैं। उन्हें बताते हैं कि कैसे इस परीक्षा को पार करके सरकारी नौकरी का सफर तय करना है। अब जरा उनकी मांग भी सुन लीजिए जो हर तरफ से वाजिब है। वो नौकरी के लिए किसी सिफारिश की ताक में नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि परीक्षा तो ढंग से करा लो। उनका कहना है कि जिन छात्रों की परीक्षा तकनीकी कारणों से रद्द हुई उनके लिए जल्द और निष्पक्ष री एग्जाम की घोषणा की जाए। उनकी दूसरी मांग है कि जिनका सेंटर बहुत दूर था उन्हें री एग्जाम में नजदीकी सेंटर दिया जाए और उनकी यात्रा का खर्च सरकार दे। इसमें गलत क्या है? प्रदर्शनकारी ये भी चाहते हैं कि ऐसी संस्था जो इस गड़बड़ी की जिम्मेदार है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और भविष्य में ऐसी संस्थाओं को बिना सख्त निगरानी के परीक्षा का आयोजन का ठेका ना दिया जाए जो बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहा हो। छात्रों ने यह भी कहा कि एसएससी बताए कि सेंटर अलॉटमेंट का सिस्टम क्या था, क्यों उसमें इतनी गड़बड़ी हुई थी। इसी बीच सोमवार को प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसएससी चेयरमैन और शिक्षकों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिन केंद्रों पर छात्रों को तकनीकी दिक्कतें हुई थी वहां उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अब आपत्ति दर्ज कराने पर छात्रों से जो 100 रुपए लिए जाते थे वो वापस किए जाएंगे। वहीं एसएससी सीपीओ परीक्षा का परिणाम 1 हफ्ते के भीतर जारी करने का भी आश्वासन दिया गया। बैठक में मौजूद शिक्षकों ने इसे सकारात्मक कदम बताया और कहा कि उम्मीद है कि आगे ऐसी गड़बड़ियां दोहराई नहीं जाएंगी। अब चलिए यहां से कुछ सवाल हमारे हिस्से में भी हैं जिनके जवाब अब तक नहीं आए हैं। एसएससी कहता है कि सेंटर अलॉटमेंट एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से हुआ था। चलिए मान लेते हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसी चुप है, वो तो कुछ कह ही नहीं रही इस मामले में। सरकार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। लेकिन सवाल ये है, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम से सेंटर अलॉट होते हैं तो क्या उसमें रीजन प्रेफरेंस
डिसेबिलिटी स्टेटस, लैंग्वेज एड्रेस जैसी चीजें नहीं डाली जाती हैं क्या? क्या दिव्यांग छात्रों को चेन्नई भेज देना केवल एक सिस्टम की गलती है? और अगर यह सिस्टम बार बार फेल हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? हम सब कभी ना कभी छात्र रहे हैं। परीक्षाओं का गुणागणित हम सबने पास से महसूस किया है। ये कहने की भी जरूरत नहीं कि परीक्षा का हर मिनट कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर एक सवाल ना दिखे तो रैंक गिर जाती है, एक स्कैन फेल हो जाए तो परीक्षा ही छूट जाती है। ऐसे में जो गलतियां किसी और की है उसकी कीमत छात्र क्यों चुका रहा है? एसएससी को इस सवाल का जवाब जल्दी ढूंढना पड़ेगा। एसएससी को इसका जवाब देना पड़ेगा। उसे यह सुनिश्चित तो करना ही पड़ेगा कि अगली बार सेंटर छात्रों के नजदीकी इलाके में ही हो, अगली बार कंप्यूटर ठीक से चला करें और अगली बार सिस्टम छात्रों के एडमिट कार्ड को पहचान ले। वरना इस बार जिस संख्या में छात्र दिल्ली में जमा हुए हैं उसे तो स्पष्ट है कि अगर वो ठान ले तो उनके लिए दिल्ली दूर नहीं है। यानी कि अभी वो दिल्ली में मौजूद हैं, मुख्यालय पहुंचे थे। अगर एसएससी ने अपने आप को नहीं सुधारा तो छात्र बहुत आगे तक जा सकते हैं और सिस्टम को बदल सकते हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी और क्या कुछ मांगे हैं वो भी हमें कमेंट करें। आपकी आवाज को हम दूर तलक लेकर जाएंगे, आपके सवालों को हम अपने माध्यम से उठाएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके साथ ही हमारी मजबूती है। शुक्रिया।